Hello, students, and I am back after 2 days. Like today is a fresh day, fresh week, Monday, and Saturday. You means you got time with your family as well to play and everything. Means these days, so you are at home, you are with your family, so you are getting enough time with them. So I hope you have done your homework as well because. This is like 2 days you were having to write down your chapter. I hope you all have already written some of the messages I have got that they have written, and they have even sent the pictures as well. So this is very good, those who are doing the homework on time, and those who are still not doing, I just only want to say one thing: please beta, do your work on time. It is good for you, otherwise there will be a pile of homework, like pending work, which you have to do after that, and it will be very difficult for you. So this is just I am telling you, do your work on time. Now we will start with chapter number 3, movements of the earth, their effects. But before moving to chapter number 3, I just want to give a quick recap of chapter 1 and 2. So students, we have done chapter number 1. What was chapter number 1? Maps and globes. So in chapter number 1, what we have done? We have done about maps and globes. Continents के बारे में पढ़ा था हमने, oceans के बारे में पढ़ा था हमने, and we have studied about globe की advantages क्या है, disadvantages क्या है, और मैप्स की एडवांटेजेस क्या है, मैप्स की डिसएडवांटेजेस क्या है. तो हमने इतना पढ़ लिया था उस चैप्टर में. सो नाउ आई थिंक यू आर मच मोर फेमिलियर विद ग्लोब एंड मैप. सो इन सेकेंड चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस. सो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस में बेटा हमने क्या पढ़ा था, हाँ, कितनी पैरेलल्स होती हैं, कितनी मेरिडियंस होती हैं, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट. पैरेलल और मेरिडियन का यूज क्या है, एंड यू नो दैट इट इज इमेजिनरी लाइंस. ये इमेजिनरी लाइंस है ग्लोब पे जो किसी प्लेस को लोकेट करने के काम आती हैं. एंड हाउ इट वर्क्स, ग्रिड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होती है, योर इम्पॉर्टेंट जो है आपकी पैरेलल्स कौन कौन सी है, सम फैक्ट्स अबाउट मेरिडियन. सो ये चीजें वी हैव डन इन प्रीवियस 2 chapters. So now third chapter, as I told you, movements of the earth, their effects. So students, in this chapter, before just starting, I just want to ask one question from you. आपने कभी सुना होगा, आपके कोई रिलेटिव्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी या एक चीज नोटिस की होगी, that there is a time gap between our country and their country. Whether it can be, you can say 4 or 5 hours, or whether it can be 11 to 12 hours. Means there is a time gap between हमारी कंट्री में और उनकी कंट्री में. Have you ever think कि ये टाइम गैप क्यों है और कैसे है? Yes. इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि what is that time gap, वो टाइम गैप है क्या, और वो टाइम गैप होता क्यों है. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. अगेन ग्लोब. आई थिंक बिफोर फिनिशिंग दिस यूनिट, like collection of 3 or 4 chapters, you will be very much familiar to globe. So this is globe. सो ग्लोब जो है आपका, आपने देखा होगा कि इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? दैट इज योर नॉर्थ, दैट इज योर साउथ, दैट इज योर वेस्ट, एंड दैट इज योर ईस्ट. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो ग्लोब है दैट रोटेट्स इन दिस शेप. वो इस शेप में रोटेट करता है, घूमता है. लाइक जैसे हमारी अर्थ घूमती है. आपको मैंने बताया था कि हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल इन शेप है. तो हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है, लाइक इन दिस पोजीशन, वेस्ट टू ईस्ट. फाइन.
this is north position, this is north direction, this is south direction, this is west and this is east. तो हमारी अर्थ भी सेम इसी तरह रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. सो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो हमारी अर्थ जो है नॉर्थ और साउथ पोल को जो जोड़ता है दैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. दैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है दैट आई विल टेल यू टुडे. सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि हमारी जो अर्थ है दैट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नाउ आपने कभी देखा होगा कि आपका जो ग्लोब रोटेट करता है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जब वो रोटेट करता है तो जिस चीज के ऊपर वो रोटेट करता है, जिस चीज के ऊपर वो रोटेट करता है वो क्या है, वो हमारी एक्सिस ऑफ द अर्थ है. जिस चीज के ऊपर हमारा ग्लोब रोटेट कर रहा है दैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. तो वो क्या है हमारी, so students again I am telling you, ये क्या है हमारा राउंड मॉडल ऑफ अर्थ मीन्स ग्लोब. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ग्लोब क्या है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इट रोटेट्स. आपने कभी ग्लोब को घुमा के देखा है? इट रोटेट्स, वो घूमता है. ठीक है, सो इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे ग्लोब रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. इट टेक्स अ सर्कल रोटेट करते हुए. सो इट इज देयर टिल नाउ. उसके बाद जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, सो स्टूडेंट्स, जिस चीज के ऊपर हमारी अर्थ रोटेट कर रही है मीन्स दिस इज द थिंग जिसके अराउंड हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है. तो जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है वो होता है हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ मीन्स दिस वन. जिस चीज के अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है वो क्या होता है हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ. सो इतना आपको क्लियर हो गया. सो जब भी अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर राउंड लेती है, जैसे ये अर्थ है, ये एक्सिस है, जब भी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो है राउंड लेती है, सर्कल लेती है, तो वो कितने टाइम में लेती है एक सर्कल? इट टेक्स 24 hours to complete a circle. 24 hour means 1 day. Yes. So students, again I am telling you about the movement of the earth. So students, this is globe. Globe क्या है हमारा? That is round model of earth. आपने कभी ग्लोब को देखा है? It moves from west to east direction. As I told you कि ग्लोब हमारा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है like this, like this. So स्टूडेंट, जब ये रोटेट करता है तो जिस चीज पे ये रोटेट कर रहा है मीन्स इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. सो जिस चीज पे ये रोटेट कर रहा है दैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. लाइक दिस इज, आई कैन एक्सप्लेन यू, लाइक दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज एक्सिस. सो अर्थ क्या है अपनी एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है. सो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये जो जा रही है दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. सो ये जो एक्सिस है, अर्थ अपनी एक्सिस पे इस तरह से रोटेट कर रही है, एक्सिस के अराउंड इस तरह से रोटेट कर रही है. तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है इस तरह से, तो वाइल रोटेशन इट टेक्स 24 hours. मतलब एक रोटेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? लाइक ये आपकी अर्थ है, ठीक है, एंड ये एक्सिस है, तो ये जो रोटेशन है कंप्लीट करके यहाँ तक आई, इस रोटेशन को कितना टाइम लगता है? इट टेक 24 hours. और 24 hours में आपका कितना टाइम होता है?
24 आवर्स मेक अ 1 डे। 24 आवर क्या बनाते हैं? 1 डे। और 1 डे में आपकी क्या चीजें आती है? डे एंड नाइट्स। क्या आते हैं? डे एंड नाइट्स। सो अभी हमने यहां तक ही पढ़ा है कि जब अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड 1 रोटेशन पूरा करती है तो वो 24 आवर्स लेती है और डे एंड नाइट बनाती है। अब ये डे एंड नाइट बनते कैसे हैं दैट आई विल टेल यू आफ्टर दैट। लेकिन तब तक हम ये वाला पोर्शन विच वी हैव स्टडीड टुडे, जो मैंने आपको समझाया है, हम इसको पहले रीड करेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट वी विल मूव further. So students, this is chapter number 3, movements of the earth, their effects. As I told you that we will read the chapter now till where we have done. So before that I want to show you something. जैसे ये आपको दिख रही है, दिस इज योर अर्थ, मीन्स ये ग्लोब है। सो अर्थ जो है आपकी टिल्टेड होती है, मीन्स ग्लोब को आप देखते हो एट दैट इज टिल्टेड एट द सम एंगल। सो दैट इज योर राउंड मॉडल ऑफ अर्थ। सो दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन एंड योर ग्लोब मीन्स योर अर्थ मूव्स लाइक दिस। आपकी अर्थ इस तरह से मूव करती है एंड दिस लाइन यू कैन सी साउथ पोल से नॉर्थ पोल में, दिस इज योर एक्सिस। सो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड आपकी अर्थ जो है इस तरह से रोटेट करती है। ये जो एक्सिस है इसके अराउंड आपकी अर्थ जो है इस तरह से रोटेट करती है। एस यू कैन लुक एट द सर्कुलर एरो। सो नाउ वी विल रीड द चैप्टर. So we have already learned that the earth, like all the planets of the solar system, moves around the sun. So it is saying कि हमारी जो अर्थ है, लाइक सभी प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव करते हैं, सो हमारी अर्थ भी जो है दैट मूव्स अराउंड द सन. टेक अ ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. मतलब अब ग्लोब को जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ऐसे ही हमारी अर्थ भी रोटेट करती है. द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स इन द सेम वे. नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन. अब फिर से ग्लोब की तरफ देखेंगे. यू विल नोटिस दैट द ग्लोब इज टिल्टेड एट अ पर्टिकुलर एंगल. ग्लोब टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है. सो जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड. हमारी अर्थ भी थोड़ी सी टिल्टेड है. Now imagine a line drawn through the center of the earth joining the north pole and the south pole. This is the line you can see. So ये जो line है north pole और south pole के बीच में, so that is the axis of the earth. The imaginary line is called the axis of the earth. The axis is tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of the earth ऑर्बिट. सो जैसे आपकी अर्थ टिल्टेड है वैसे ही ये एक्सिस भी यू कैन सी कि इट इज गोइंग इन सम टिल्टेड डायरेक्शन. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है, आपको मैंने बताया था अभी कि अर्थ जो है ऐसे जो है अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, स्पिन करती है. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट मूवमेंट. इसकी मूवमेंट के बारे में और जानते हैं. द टू मूवमेंट ऑफ अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. सो मैंने आपको अभी तक ये चीज बताई है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोटेशन. मीन्स दो तरह की होती हैं जो मूवमेंट होती हैं अर्थ की. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वी विल डू टुमारो. So it is asking there one fill in the blanks. Dash and dash are two movements of earth. So it is clearly written there, two rotation of earth are, two movements of earth are rotation and revolution. So first of all we will read rotation. The spinning movement of the earth on its axis. मैंने आपको अभी बताया कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो 24 आवर्स लेती है और उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड
rotation. The earth take 24 hours to complete one rotation. मैंने आपको अभी क्या बताया कि अर्थ कितना टाइम लेती है अपने एक्सिस पे एक पूरा राउंड लेने में, वो लेती है 24 hours. So now they are saying effects of rotation. rotation के effects क्या हैं? The rotation of the earth causes day and night. तो आई टोल्ड यू कि 24 आवर्स में 1 डे एंड 1 डे में क्या हुआ, हमारे डे एंड नाइट बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, इतना मैं आपको समझा चुकी हूँ, इतना आपने अच्छे से करना है. यहाँ तक आप अच्छे से रीड करोगे एंड रेस्ट थिंक कि ये डे एंड नाइट बनते कैसे हैं और हाउ इट वर्क्स. सो दैट थिंग वी विल डू टुमारो, बट टिल द टाइम यू हैव टू रीड. I am going at the beginning of the chapter. You have to read this chapter till there, from there. Movements of the earth, their effects से लेके, means this chapter number 3 from the beginning, from here you have to write only read only first page till there, day and night तक. अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन आती है इसको समझने में, आपको लगता है कि you are not able to understand, you can call me, you can contact me, you can message me, but it is very simple. Read it once and it will be clear to you. Thank you.